यस। तो पिंकी माता जी बताएंगी क्या हमें उससे जो है शिक्षा मिलती है। तो भगवत गीता, हरे कृष्णा माता जी। भगवत गीता से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे कि हमें पता है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण वास्तविक विज्ञान है। और इसे मनुष्य को सीखना चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित होकर अगर वो उसको समझता है तो वो जितने भी शास्त्र पुराण है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इवन उनमें जो चीज नहीं लिखी है वो भगवत गीता में पाई जाती है। ये साक्षात हमारी भगवत गीता में मिलता है। तो यही कि हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है और बिना गाइडलाइंस के बिना हम आगे आगे का जो प्रोसीजर है भक्ति मार्ग का वो हम सीख ही नहीं सकते हैं। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। तो माता जी ने जो बोला, एक्चुअल में हमें भगवत गीता से सबसे पहला जो हमें शिक्षा मिलती है वो ऐसी यही शिक्षा होती है कि हम जो है भगवत गीता को जाने समझे और किसी के अंतर्गत रहते हुए इसको जो है पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। सबसे पहला तो यही शिक्षा है, भगवत गीता और तो सब है। और दूसरी ये चीज कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हम्म। जैसे अभी मैंने भगवत का थोड़ा सा भी ज्ञान ले लिया है लेकिन मेरे जीवन में अब कभी भी इन फ्यूचर कोई भी परिस्थिति आएगी तो मैं सत्य की और भक्ति मार्ग नहीं छोड़ सकती। मतलब मैं, कोई कहे कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करो, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। सबसे पहले मैं अपना सत्य का मार्ग और अपना भक्ति मार्ग को ही प्रथम स्तर दूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। पिंकी माता जी हरि बोल, बहुत बढ़िया। हरे। ये सबसे बड़ा जो है शिक्षा है हमारे लिए भगवत गीता से। अगर हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, आध्यात्म से कनेक्ट हो रहे हैं, दिस इज अ राइट वे टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। पहले अध्याय से अगर हम ये हमारे अंदर डेडिकेशन आता है कि हम भगवान से जुड़ते हैं, तो वही हमारे सबसे अच्छी शिक्षा है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवत गीता का हमने प्रथम अध्याय पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि शुरू का जो सेक्शन था, फर्स्ट सेक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें धृतराष्ट्र जो है प्रश्न करते हैं और वो क्या कहते हैं कि क्या हुआ कुरुक्षेत्र में, मेरे बच्चों में और जो है पांडवों के पुत्रों में, ठीक है। और फिर वो जो है संजय बताना प्रारंभ करते हैं। वहां पे संजय जब बताते हैं तो वो उनकी खुशी के लिए, क्योंकि संजय समझ रहे होते हैं कि धृतराष्ट्र क्या चाहते हैं, तो बताते हैं कि अब ये जो है युधिष्ठिर बोल रहे हैं, सॉरी दुर्योधन बोल रहे हैं। और दुर्योधन क्या करते हैं, दुर्योधन सारे लोगों का नाम लेते हैं। वहां उपस्थित फर्स्ट अध्याय के प्रथम सेक्शन से ही हमें ये सीख मिलती है कि दुर्योधन जो बोलना प्रारंभ करते हैं, श्लोका संख्या 2 से उनके बारे में शुरू हो जाता है और 2 से लेके 10 तक के में। तो वो क्या बोलते हैं कि जितने भी वहां पे सेना के लोग खड़े थे उन सबका नाम लेते हैं, पर वो किसका नाम नहीं लेते हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं लेते। ऐसे बहुत से फिलोसोफर हैं, ऐसे बहुत से भगवत गीता के ज्ञानी हैं जो पूरी की भगवत गीता पढ़ लेते हैं, ज्ञान उसमें से ले लेते हैं, पर किससे संबंध नहीं बनाते, कृष्ण से संबंध नहीं बनाते। एक बार शिला प्रभुपाद जो है बाहर यूएस में प्रचार के लिए उनको बुलाया गया। तो एक सभा थी वहां पे, गीता के ऊपर ही एक प्रोग्राम रखा गया था, बहुत वहां पे क्राउड इकट्ठा हुआ था। तो जब शिला प्रभुपाद वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे चित्र जो पीछे लगा होता है वहां पे एक लैंप लगा होता है, लाइट होती है। तो वो कहते हैं कि ये गीता का प्रोग्राम है ना, तो बोले हाँ। तो बोले यहाँ पे ये लैंप क्यों लगा हुआ है, तो बोले ये ज्ञान है, प्रकाश है, सबको प्रकाश देगा। तो वो कहते हैं कि कौन प्रकाश देगा, बोले नहीं भगवत गीता देगी। तो शिला प्रभुपाद कहते भगवत गीता किसने बोली है, बोले कृष्ण ने बोली है। तो बोले कृष्ण की फोटो कहाँ है, बोले नहीं, क्योंकि हर लोग समझते नहीं है कृष्ण को, हर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला कि हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जहां पे भगवान कृष्ण को ही पीछे कर दिया गया वहां पे ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो पहली सीख कि भगवान से हमें जुड़ना होता है, ये हमें समझाता है। जो अ, अध्यात्म को सही समझते हैं वो सबसे पहले कृष्ण से अपने आप को जोड़ते हैं, है ना। तो पहली शिक्षा बहुत अच्छा। अब और एक अब तीसरा दूसरे, और लास्ट। अब मैं आपके पास बाद में, पहले दूसरों को एक चांस देती हूँ क्योंकि टाइम ठीक हमारे है। पास लिमिटेड है माता जी, है ना। एक एक ठीक। शिक्षा लेंगे। तो पॉइंट, अगर जिसने भी ये पॉइंट पहले से नोट कर रखा है भगवान कृष्ण का, दूसरा पॉइंट बताएंगे, है ना, जिससे कि सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाएं। यस, कौन बताएगा सेकंड? माता जी। मोहना माता जी। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। यस।
आप हाँ बोलिए। माता जी, हमें अपने जीवन में जो आतताई लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और अगर हम लाइफ में एक बार हथियार उठा लें और सत्य के मार्ग पर जाए तो हमें उसमें से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस तरह बीच में अर्जुन जी पीछे हट रहे थे तो भगवान जी ने उनको रोका। और सेकंड, जो बुजुर्ग होते हैं उनको सही समय पर सही निर्णय जरूर लेना चाहिए। अगर जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह जी उस समय कुछ बोलते तो शायद ये युद्ध टल सकता था। हाँ, ठीक है। मेरा वो बहुत अच्छा माता जी का जो है व्याख्या थी इस पे, कि बड़े लोगों को सही डिसीजन लेना चाहिए। तो वो बात तो सही है, वो हमारे ज्ञान में आ जाती है, हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। पर बड़े लोग कब लेंगे डिसीजन सही? जब वो शास्त्र पढ़ेंगे। करेक्ट। जी शास्त्र पढ़ने से ही उनको पता चलता है कि हमारी ड्यूटी क्या है। और यहाँ पे रहा उदाहरण द्रोणाचार्य का, भीष्म देव का। तो भीष्म देव और द्रोणाचार्य का उदाहरण इस तरीके से हम नहीं ले सकते कि अगर वो बोलते तो युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जो चीज भगवान निर्णय ले लेते हैं एक बार, फिर उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। भगवान का ये निर्णय था, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किए थे उसके लिए वो था। और दूसरा ये है कि उसमें ये हमें मिलता है कि अगर सामने वाली पार्टी में कोई भी हो, बड़े से बड़े दिग्गज ही क्यों ना हो, अगर भगवान ने ये निर्णय लिया है कि उनको पनिशमेंट मिलेगा तो मिलेगा, चाहे उनके साथ कोई भी खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही के सत्य के मार्ग पे आता है, विजय उसी की होती है। तो यहाँ से लर्निंग क्या मिलती है कि सत्य की ही विजय होती है। असत्य के साथ अगर आप रहेंगे, भले ही आप कितने बड़े धनुर्धर हो, आप कितने बड़े योगी हो, आप कितने बड़े गुरु क्यों ना हो, अगर आप असत्य का साथ देंगे तो आपकी पराजय ही होगी। और सत्य के साथ जो कौन खड़ा रहता है? जो भगवान को मानता है, जो शास्त्र को मानता है। तो उनका उदाहरण इसलिए दिया जाता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब लोग जो है ये महान योद्धा रहे हैं, और ये बहुत पूजनीय है। और इन्होंने भगवान की ही इस पूरी जो भगवान ने ये पूरी जो लीला की है महाभारत की, इसमें इन्होंने सहयोग दिया है दूसरे को ओके एग्जाम्पल देने के लिए। पर ये अपनी तरफ से गलत नहीं थे। गलत तो सिर्फ ओके दुर्योधन थे और धृतराष्ट्र थे। पर द्रोणाचार्य हुए और हमारे भीष्म पितामह हुए, ये गलत नहीं थे। पर इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था, है ना? ओके। बस। मुझे मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मतलब वहां पे बीच में आया था ना, तो मुझे लगा कि बुजुर्गों को मतलब अगर कहीं पे गलती हो जो उसमें देखिए, तो हम लोगों ने जो प्रथम अध्याय पढ़ा था उसमें कहीं पे भी शिला प्रभुपाद ने अपने परपोट में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का नाम नहीं लिया कि उन लोगों ने कोई गलत डिसीजन लिया। करेक्ट। तो जो भी हमारे गुरु लिखते हैं ठीक है। तात्पर्य में, हमें उसी के आधार पे ही अपना जो है ज्ञान लेना चाहिए, अपनी स्पेक्युलेशन नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम क्या जी करेंगे, माता हम जी। जो है पाप करेंगे, हम गलत तरीके से भगवत गीता को अंडरस्टैंड करेंगे। जी माता जी। हाँ, तो ये हाँ बात ये इसीलिए यहाँ पे मैंने क्लियर हाँ की। ये पर वो बात है, सही है आपकी, जो हम लोगों ने सीखा था कि अधर्म बढ़ता है अगर बड़े लोग, बुजुर्ग जो लोग नहीं होते हैं घर में। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने ली, ये बहुत अच्छा है माता जी, बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को जो है आध्यात्म में आना चाहिए, छोटे सभी लोगों को आध्यात्म में होना चाहिए, सभी लोगों को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। करेक्ट। वेरी नाइस। जी माता जी। बहुत बढ़िया। यस, पल्लवी माता जी बताना चाहेंगी। यस पल्लवी माता जी, आप लोग अपना कैमरा खोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे, रिकॉर्डिंग में आप लोग का फेस भी आएगा। हरे कृष्णा। कौन बोलना चाह रहा है? वैशालिनी माता जी बोलनी चाह रही है। पल्लवी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। यस माता जी, यस। जी, ये पहले अध्याय में है, अर्जुन द्विधा मनस्य में था, ये करूं या वो करूं, ये क्यों करूं। तो उसने भगवान को इस मनस्थिति में होने के कारण क्वेश्चन पूछे, और उसके ऊपर जो विश्वास रखा वो हमको सीखना चाहिए। क्योंकि भले मतलब इतना सब कंफ्यूजन होने के बाद भी वो भगवान के कहने पे कहे हुए मार्ग पे ही जाना चाहता था, और उसके ऊपर उसका विश्वास था। तो पहले अध्याय से विश्वास अगर हो जाए तो फिर आगे हम उनसे सीख सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वेरी ऐसा नाइस। मुझे लगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया माता जी का जो है
माता जी ने जो समझा भगवद गीता के प्रथम अध्याय से कि जो भी उन्होंने प्रश्न किए थे और वो जो है एक बिविल्डरमेंट था उनके अंदर, एक द्वंद्व चल रहा था कि ये मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, और सारे तथ्यों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे उन्होंने सारे जो है तथ्य प्रस्तुत किए, कारण प्रस्तुत किए, और फिर भी जो है पर उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर थे वो भगवान पे कि जो भगवान डिसीजन लेंगे मैं वही जो है लूंगा। तो वो भगवान से बार बार, आपने देखा होगा कि भगवान के कई अलग अलग नामों को उन्होंने पुकारा और वहां पे उनसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। ज्ञान है उनको, ज्ञान है, प्रेम है, नहीं चाहते वो युद्ध करना, और वो बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर फिर भी वो जो है भगवान के लिए वेट करते हैं कि भगवान जो निर्णय लेंगे, और लास्ट में वो ये कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, आप मेरी सहायता कीजिए। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है हमारे लिए कि हमारे जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हमें भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जो भी वो निर्णय लेंगे, अगर ये विश्वास, श्रद्धा है हमारे पास कि जो भी वो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो विश्वास रखिए कि विजय आपकी ही होगी। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में शुरुआत में जो उन्होंने ये बोला है फर्स्ट चैप्टर में कि वो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, इसीलिए अंत में जो है वो उनकी विजय वहां पे हो जाती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा माता जी। और कौन माता जी? प्रभु जी? वैसा, हाँ, वैशालिनी माता जी, यस, आप बोलना हरे चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मुझे जो भगवत गीता से सीख मिली है, या जो उसका महत्व मेरे को अपने जीवन में समझ में आ रहा है कि जैसे हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है, भगवत गीता पढ़ने के या समझने के बाद में हम उसको धर्म क्षेत्र, धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो भी निर्णय है हम भगवत गीता पढ़ने के बाद में हम धर्म के उसमें हमारे जीवन को कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया माता जी ने बोला कि जिस तरीके से धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र हमेशा चलता रहता है हमारे जीवन में, हम लोग हमेशा एक चक्रव्यूह में रहते हैं, पर जी। अगर हम शास्त्र का सहारा लेते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, तो ये ही जो है ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। वेरी नाइस माता जी। तो जैसे कि हम लोग भी इस चीज को सीखते हैं, माता जी ने जो बोला कि जब भी किसी के घर में भगवान का नाम लिया जाता है, शास्त्र पढ़े जाते हैं, तो वो जगह, वो स्थान क्या हो जाती है, वो धर्म क्षेत्र बन जाता है। अलग से आपको किसी धर्म क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं, वो ही स्थान आपका इतना पवित्र हो जाता है। हाँ वेरी जी। नाइस माता जी, बहुत अच्छी लर्निंग। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस, और कोई माता जी? प्रभु जी? ओके, तो ये हरे हम कृष्णा लोगों ने, माता जी। हाँ, यस प्रभु जी। अध्याय 1 से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जब नम्रता और सहनशीलता नहीं रहती है तो हम बहुत डरे हुए होते हैं और निराशा की अवस्था में दूसरों पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये हमें प्रथम अध्याय के प्रथम भाग से शिक्षा मिलती है। और जिस तरह से दुर्योधन था, जब वो भगवान का संग नहीं करता है, धर्म पे नहीं चलता है, तो वो क्या करता है, वो द्रोणाचार्य को दोष करता है ना। तो ये शिक्षा वहां से मिलती है कि हमारे अंदर जब ऐसी चीजें होती है तो हम भी क्या करते हैं, हम दूसरे को दोषारोपण करते हैं। वो क्या करता है, वो कहता है कि देखो, ये जितने भी, शुरुआत में जब वो बोलना प्रारंभ करता है तो वो अर्जुन के सारे सेनाओं को, पांडवों के सेनाओं को दिखाता है, कहता है ये देखो, आपने इन लोगों को सिखाया था और ये लोग युद्ध करने आ गए हैं। वो इतना घबरा गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से प्रभु जी ने जो बोला कि भय के कारण, और भय के कारण हम क्या करते हैं, हम दूसरों को दोषारोपण करते हैं। तो यहाँ से हमें ये लर्निंग लेनी चाहिए कि हमारे अंदर भय ना हो तो क्या करेंगे, हम भगवान का साथ देंगे, भगवान के भक्तों का संग लेंगे, और दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो विनम्र होते हैं और समर्पण भाव होता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने बोला, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और कोई माता जी, प्रभु जी बोलना चाहेंगे? नहीं? ओके, तो हम लोग दूसरे वाले अपने जो है प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था हमारा? भगवान ने अर्जुन को किन किन नामों से पुकारा? हाँ, यस माता जी बताइए। भगवान ने पूरे फर्स्ट चैप्टर में एक ही नाम से पुकारा, हे पार्थ। हे पार्थ, जिस वेरी नाइस। जिस इस शब्द का अर्थ प्रथा या कुंती पुत्र अर्जुन है। हाँ, और इसका मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ कि इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा या पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सारथी बनाने को स्वीकार किया। वेरी नाइस।
थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया। तो उनको जो है सिर्फ एक नाम से बुलाया था, पार्थ के ये बोला था, और ये आश्वासन दे रहे थे कि तुम मेरे अपने हो, इसलिए वो तुमसे वो बोल रहे हैं। और वो उनके साथ जो है उनके सारथी के रूप में वहां पे जो है उपस्थित होते हैं भगवान स्वयं। वेरी नाइस माता जी। उसके बाद जो है अर्जुन ने भगवान को कितने नामों से पुकारा, ये कौन बताएगा? दूसरी माता जी को ही बताएंगी। यस। माता जी अच्युत्य नाम से, ओके, क्योंकि वो अच्युत नाम से। फिर क्योंकि सारथी बनकर उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। हाँ, और बहुत माता जी बता रही है अपन अच्युत नाम से। अ, एक 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 कई दो तीन ओके, नाम है, हम सबको मौका देंगे, है ना, नाम बोलने का। तो 7 जी नामों से अच्युत नाम पुकारा को था। बोला, तो अच्युत नाम का अर्थ क्या है माता जी, क्या बताया आपने? कनेक्शन जा रहा है, किसका जा रहा है? इसका आंसर मैं कर दूं क्लियर? 1 मिनट 1 मिनट, नहीं नहीं, रुको रुको। और कोई माता जी बोलना चाहेंगी अच्युत नाम के अर्थ क्या है? कोई भी बोल सकता है, यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, अगर किसी को भी पता है अच्युत भगवान के अच्युत नाम का क्या अर्थ है, क्यों लिया गया अच्युत नाम यहाँ पे? हरे भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण अपने भक्तों पे स्नेह दिखाते हाँ, क्या क्या? भगवान श्री भगवान कृष्ण श्री कृष्ण अपने भक्तों पर स्नेह दिखाते स्नेह स्नेह दिखाते हैं। दिखाते हैं। ओके, और कुछ? और कोई? अच्युत्य का मतलब होता है जो अपने स्थान से नीचे नहीं गिरता। और भगवान ने पोजीशन किसकी ली थी? सारथी की ली थी। अब सारथी तो नीचे की हो गई ना पोजीशन। तो यहाँ पे जब अर्जुन भगवान को ये कहते हैं कि आप दोनों सेनाओं के जो है बीच में मेरा रथ लेके चलो, तो वो उनको आग्रह करते हैं, पर आग्रह करने से पहले उनको अच्युत्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हे कृष्ण, तुम अच्युत्य हो। अगर मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं और आप मेरे सारथी स्वीकार कर रहे हैं और मेरा रथ लेके जा रहे हैं, पर फिर भी आप अच्युत्य हैं, भगवान कृष्ण हैं, आप अपने स्थान से कभी भी आपकी पोजीशन नीचे नहीं जाती है। इसीलिए वहां पे अच्युत भगवान को बोल के अर्जुन उनको जो है संबोधन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, दूसरा कौन सा नाम है भगवान का जो अर्जुन ने लिया? गोविंद। गोविंद। किसने बोला ये? माता जी मैंने हाँ, बताइए उसका अर्थ। गोविंद का मतलब क्या होता गोवों है? और हम्म। इंद्रियों को आनंद देने के लिए, और अर्जुन की इंद्रियों को कैसे तृप्त करे, इसलिए उन्होंने उनको गोविंद बोला। गोविंद बोलते हैं। यस, बहुत अच्छा माता जी। गोविंद भगवान जो है इंद्रियों को तृप्त करने वाले हैं, इसलिए उनको गोविंद बोला जाता है। और वहां पे वो किस तरीके से अर्जुन की इंद्रियों को तृप्त करेंगे, तृप्त करे, कैसे उनकी हाँ। सहायता करेंगे, इसीलिए। वेरी नाइस। ओके, तीसरा नाम। हरे कृष्ण मधुसूदन। माता जी, लक्ष्मीपति भी। हाँ, एक मिनट, सुदेशना माता जी क्या बोला? लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति कृष्ण। लक्ष्मीपति क्योंकि कृष्ण का क्या मतलब हाँ हुआ? जी, जहाँ क्यों पे बोला था? जहाँ पे श्री होती है, इसलिए माता जी उनकी वो थी ना, श्री भगवान जी के हमेशा साथ रहती हैं। नहीं, तो ये इस अध्याय में लक्ष्मीपति क्यों बोला उनको, किस कारण से बोला? क्यों इस कारण से बोला माता जी कि उनकी विजय के लक्षण थे ना। हाँ, जहाँ करेक्ट। उनके विजय के लक्षण के अंतर्गत हाँ उनका ये नाम लेते हैं कि आप तो विजय जो है लक्ष्मीपति हैं। वेरी हाँ नाइस। जी, जहाँ पे श्री है तो वहां पे विजय निश्चित है, हाँ, इसलिए। वेरी नाइस। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कुछ? और कोई अब कौन से हो गए? 3 हो गए, 4 अब। मधुसूदन। वासुदेव। ओके, तो पंकी पिंकी माता जी पे आ जाते हैं। मधुसूदन। यस माता जी, मधुसूदन क्यों बोला? मधु नाम का असुर था, उसको मारने के कारण कृष्ण भगवान का मधुसूदन नाम पड़ा। और क्यों इस अध्याय में वो क्यों ले रहे हैं नाम? वो किस किस लिए ले रहे हैं मधुसूदन नाम उनका? किस कारण से, कौन बताएगा? कारण नहीं पता मुझे। किस मतलब पर्टिकुलर वो जो नाम आया है वो किस सेक्शन में आया है, क्यों लिया मधुसूदन नाम उन्होंने? वो कहते हैं मधु के राक्षस का वध किया था, तो बोले कि आप जो है इतने राक्षसों का वध कर सकते हैं, आप तो मधुसूदन हैं, तो आप ही जो है कर लीजिए, फिर मेरे को क्यों इस पाप में पाप में भागीदारी बनवा रहे हैं? क्योंकि आप तो मधुसूदन हैं, आप तो सारे वैद राक्षसों का कर सकते हैं। तो हे मधुसूदन, मेरी भी इस जो है विपदा को हरिए और मेरे पर पाप न चढ़े, क्योंकि वो बहुत डर रहे थे कि वो उनके पर पाप चढ़ेगा, है ना, तो इसलिए उनको वहां पे मधुसूदन भी कहते हैं। वेरी नाइस। और कौन? हसीकेश माता जी। ऋषिकेश। हाँ ऋषिकेश किसने बोला? हाँ ऋषिकेश। माता जी मैंने बोला। हाँ, मोना। बताइए मोना माता जी, हाँ, क्यों बोला जो भक्तों ऋषिकेश? की इंद्रियों को निर्देश देते हैं।
तो युद्ध भूमि में भी अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देश कर रहे थे। ओके। और कितना ही मैं लिख इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, इसीलिए उनको ऋषिकेश बोला जाता है। और भगवान की इंद्रियों को अगर हम तृप्त करते हैं तो सबकी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, करेक्ट। तो ये ऋषिकेश कहलाते हैं भगवान यहाँ पे। यस माता जी। और कोई, कितने हो गए नाम? एक जनार्दन भी है। जनार्दन, यस। जनार्दन कौन बताएगा? माधव। माधव भी है, करेक्ट। और कौन बताएगा माधव का अर्थ, जनार्दन का अर्थ? प्रजापालक भी तो है माता जी। प्रजापालक है। माधव का अर्थ तो वो है जो जैसे कृष्ण भगवान है, तो जो उनकी बोली है वो इतनी मिठास है, इतना प्यार से मतलब बोलते हैं, इसलिए उनका नाम माधव पड़ा। और यहाँ पे क्यों आया माधव? कौन बताएगा? कौन से सेक्शन में आया माधव नाम भगवान का? अर्जुन ही इसमें बोल रहे होते हैं। बोलो बोलो बोलो। माधव, लक्ष्मीपति है माधव, करेक्ट। तो ये उसी हाँ। सेक्शन में आता है। लक्ष्मी के पति माधव है, इसलिए आए भाई, बेल मत ओके। बजाना। जनार्दन, जनार्दन किस सेक्शन में आता है और क्यों भगवान को जनार्दन बोलते हैं अर्जुन? जो शत्रुओं का हनन करते हैं, जो हमारे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके कष्टों का जो हनन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जनार्दन बोलते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं इतने परेशानी में हूँ, तो हे जनार्दन मेरे कष्टों को हरो। तो जनार्दन भगवान को इसलिए बुलाते हैं कि वो जो है सबके कष्टों को हरते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि शंखों के नाम। शंखों के नाम कौन बताएगा? प्रभु जी बताएंगे। कोई भी कौन है प्रभु जी यहाँ पे? हरे कृष्ण माता। श्री कृष्ण ने कुल 6 शंखों के नाम आए हैं। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया था, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया था, भीम ने पौंड्रा नाम का शंख बजाया था, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया था, नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया था और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। ओके। और माता जी, भीष्म पिताजी ने भी शंख बजाया था। हाँ, उसका नाम है? उसका नाम था, उसका ना वैसे माता जी नाम नहीं दिया गया, देवदत्त बोला गया था, लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से लगाया कि वो गंगा के पुत्र थे, तो शायद कुछ उससे रिलेटेड हो सकता है नाम। नहीं, उसमें नाम नहीं दिया गया। है ना, नाम नहीं दिया हुआ माता जी, इसलिए पता ही नहीं चला नाम। उसमें नाम नहीं दिया गया। तो टोटल जो है 18 जो है शंखों के नामों की घोषणा करते हैं वहां पे। माता जी सिर्फ पांडवों की तरफ से होते हैं और कौरव की तरफ से, मतलब यहाँ पे जो है सिर्फ ये बोलते हैं कि उन्होंने सिंह के नाद जैसी गर्जना की थी। सिंहनाद की गर्जना से जो है भीष्म पितामह ने वो शुरू किया था। तो सबसे पहले 11th श्लोका, आई थिंक 11th और 12th श्लोका में जो है भगवान वो भीष्म पितामह शंख बजाना प्रारंभ करते हैं। तो घोषणा सबसे पहले जो है वो भीष्म पितामह करते हैं, उसके बाद सारे शंख जो है बजते हैं पांडवों की तरफ से। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, फिर लास्ट में क्या था? कितने शंख बजाए थे? सॉरी माता जी, कितने शंख थे टोटल? 18 शंख थे। 18 शंखों का नाम लिया था। शंख तो बहुत बहुत सारे लोगों के पास थे, हाँ जी, हाँ सभी जी, के पास थे, दोनों पार्टियों में शंख बजे गए थे। पर यहाँ पे जो बोला गया है वो उसके बारे में बताया। मैंने कल 4 बार गीता पढ़ी, लेकिन मुझे शंखों की गिनती कहीं नहीं मिल पाई। ओके ओके। और कौन सा प्रश्न था मेरा लास्ट का? शंखों के नाम थे और शंखों के नाम। अर्जुन ने युद्ध ना करने के हाँ, ना करने के मुख्य मुख्य 4 कारण क्या थे? वो क्या कारण थे वो बताइए। कौन बताएगा? एक पहला मिनट, तो ये ये नंदा, एक मिनट, नंदा माता जी हैं यहाँ पे। और कौन कौन है यहाँ पे? कोई और माता जी बताना चाहेंगी? कोई भी एक एक। पल्लवी माता जी। कृपया यस। सभी लोग बताइए ताकि नॉलेज ज्यादा बढ़े। हाँ 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 हाँ, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, बताइए। माता जी, हाँ। मतलब अर्जुन को ये डर था कि मेरा वंश नाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जो हमारा हम लोग युद्ध करेंगे तो सब हमारे जो सगे संबंधी है, वो मेरे वरिष्ठ ज्येष्ठ सब है, कुल का विनाश होगा। वेरी नाइस, करेक्ट। कुल का ये विनाश। कारण था उनका। वेरी श्रेष्ठ, नाइस। उनसे 7 मैं कारणों में से एक कारण था कुल का विनाश होगा। ठीक।
यस। और मेरे जो मैं है माता जी मैं बताऊं, हाँ माता जी क्या बोल रही हैं? इष्टजन है मेरे, जो सब ताऊ दादा वो सब हाँ मेरे संबंधी, उन पर मैं कैसे शस्त्र हाँ ठीक, करेक्ट। मेरे हाथ से उनका कैसे वध करूं? वेरी नाइस, ठीक है। और कौन सा कारण था? एक तो ये कारण हो गया, और एक दूसरा? एक माता कारण जी माता जी का ये था कि अगर कुल का नाश होगा तो कुल में की जो महिलाएं हैं वो आप सॉरी माता जी, ये मैं कहना कुछ और चाह रही, कह नहीं पा रही हाँ, कि ये आप। कुल का नाश हो गया, ठीक है, वो उसके साथ के आगे के कारण है, वो नहीं बोल रहे हैं। वो उससे अच्छा, लिंक्ड है। मैंने आपको उस दिन पहले भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कारण सिर्फ 4 हैं। ओके। कारण सिर्फ 4 हैं, और जब कुल का नाश होगा तो उसके साथ जो है उन्होंने बताया कि अगर वो ऐसा होगा तो फिर क्या क्या चीजें होंगी, समस्याएं आएंगी, तो वो उसके अंतर्गत वो चीजें आती। पर कारण उन्होंने 4 ही दिए थे, 5 माता जी टोटल वो, कारण है। हाँ, वो हाँ ये एक कारण ये था माता जी कि अगर वो इनको ये सारी धन संपत्ति मिल जाएगी और उनको देखने वाला कोई नहीं होगा तो वो इसका कैसे एंजॉय करेंगे? हाँ करेक्ट, इंजॉयमेंट। तो वो जी। जो है उनको जो है इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो खुशी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वो मना करते हैं कि जो है युद्ध में क्यों करूं, क्योंकि जो है इंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा, सामने वाली पार्टी नहीं रहेगी तो हम इंजॉय क्या करेंगे। तो वो उन्होंने दूसरा कारण दिया था, ये दूसरा कारण था। जो माता जी ने बताया वो तीसरा कारण था। ओके, अब कौन बताएगा? पहला कारण, सबसे पहला कारण क्या बताया था उन्होंने? संकर हो जाएगा। और भौतिक करुणा। भौतिक करुणा। करुणा। ओके। माता जी पितरों का उद्धार नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको शायद नहीं। नहीं, ओके। वो उसी में ठीक। आएगा, वो कुल ठीक। उसमें पतन में ही सब आ जाएगा। जो मुख्य कारण था, सबसे पहला क्या कारण था? जैसे ही उन्होंने सब लोगों को देखा तो एकदम से उनके मन में क्या आया? पाप वो का भय। घबरा गए थे माता जी, उनका मुंह सूख गया दया था, शरीर भावना। कांप रहा था। हाँ, जो प्रभु जी ने बताया कि जो करुणा की भावना उनके अंदर आई थी, तो उनके अंदर जो है वो अपने लोगों के प्रति जो करुणा की भावना थी, आसक्ति थी। तो उसकी वजह से जो है कंपैशन था अपने लोगों के प्रति, उसके वो उन्होंने उसकी वजह से जो है मना कर दिया था। तो फर्स्ट जो कारण था कंपैशन, उसकी वजह से जो अपने लोगों के लिए जो आसक्ति थी, करुणा थी हृदय में, उसके कारण उन्होंने युद्ध के लिए मना किया था। दूसरा कारण कि उनको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। तीसरा कारण, मैम वो माता जी वो भगवान जी के भक्त होने के कारण वो इतने ज्ञानी और इतनी शुद्ध उनकी आत्मा थी, उन्हें हर चीज का ज्ञान था और उन्हें युद्ध के बाद का सारा रिजल्ट पता था कि ये चीज होने वाली है। लेकिन वो फिर भी भगवान के साथ होने के बाद भी वो अज्ञानता में चले गए और वो भौतिक जगत पे इस तरीके से डूब गए कि मेरे परिजनों का किस तरीके से होगा। तो एक कारण कि उनका अज्ञान में वो जो डूब जाना, सब चीज पता होने के बाद, ये एक कारण मुझे लगता है। मैंने 4 कारण लिखवाए थे, आपने लोगों में से किसी ने लिखा है 4 कारण? वर्ण संकर होकर विचार करेगा। वर्ण संकर, ओके। और कुछ? ये था माता जी, उनका मुंह सूख गया था, उससे शरीर में कंपन हो रही थी, शरीर रोंगटे खड़े हो रहे थे, माता ये जी सब। ये श्रेय और क्यों हो रहा था? प्रेषणी के अच्छा चलो, मैं गुण आपको बताती हूँ, एक हिंट देती हूँ, मैं एक हिंट श्रेय देती हूँ। और देखो 3, हाँ 1 मिनट, 3 कारण हमने हो गए। सबसे पहले कंपैशन, तो सभी प्रभु ने जी। बताया करुणा के कारण आया। दूसरा हो गया इंजॉयमेंट, है ना, जो मोरना माता जी ने बताया। तीसरा हो गया जो नंदा माता जी ने बताया कि जो है कुल का श्रेय होगा। अब चौथा कारण बताइए, चौथा कारण क्या है? ये जो कुल का है वो लास्ट वाला है, थर्ड बीच में आता है एक कारण। पाप का भय। हाँ करेक्ट, ये सबसे हाँ बड़ा वो मैं कारण था। चौथा वो बोल एक नहीं कारण पाई। बीच में क्या है? पाप लगेगा हाँ उनको। वो तो लिखा उन्होंने हुआ बोला, माता जी बोल नहीं पाई। हाँ लिखा तो हुआ बोल नहीं पाई। पाप की वजह से उनको हाँ। पाप चढ़ेगा, तो उसकी वजह से उन्होंने ये जो है मना कर रहे थे वो। तो उसके लिए देखिए, श्लोका जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कई बार जो एक कारण दिया है उसके बाद उन्होंने कई सारे उससे रिलेटेड चीजें बताई हैं कि ऐसा होगा, उसके वजह से वो मना कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि पाप चढ़ेगा मुझे, तो मेन कारण बताया। फिर पाप क्यों चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, उसके ये बीच अंदर के कारण थे, है ना। फिर उन्होंने कहा कि जो है कुल क्षय हो जाएगा, है ना। तो कुल क्षय में होने से क्या होता है, तो फिर वो उन्होंने बताया कि ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा। उससे अंतर कनेक्टेड जो है, इंटरकनेक्टेड सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो मुख्य कारण 4 जो है वो ये हैं। और लास्ट में जो 5वां कारण है वो हम लोग जो द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे उसमें जो है 5वां कारण वो बता देंगे। तो 4 कारण हो गए आप लोगों के कंफर्म? जी माता तो यही जी। 4 कारण, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करके रखिए, यही जी माता कारण जी। है। और ये 4 कारणों के कारण ही क्या है,
भगवत गीता बोली है भगवान ने। तो ये 4 कारण तो ध्यान से रखिए, ये चारण तो बेस हैं भगवत गीता के। अगर ये मालती एक बार और रिपीट कर देना। सबसे पहले हो गया कंपैशन, हाँ, है ना, उसके बाद हो गया एंजॉयमेंट, ठीक और है। उसके बाद है कि सिन, जो जितने भी पाप हमारे ऊपर चढ़ के आएंगे वो, और चौथा कारण हो गया कुल का क्षय होगा, कुल पतन होगा वो। तो ये 4 कारण हो गए। ठीक है। 5वां कारण द्वितीय अध्याय में। ठीक है, तो इसके बेस पे ही उन्होंने वो सारी और जितने भी श्लोका चल रहे थे हमारे, वो ये आ जाते हैं। ठीक है, तो भगवत हम लोगों ने एक सेक्शन और रह गया हमारा कि साइन क्या थे, विक्ट्री के साइन क्या मिले इस अध्याय में, कैसे पता चलता है कि वो जो है जीतेंगे, पांडव ही जीतेंगे। सबसे पहला मुख्य साइन क्या था? हनुमान जी की वो माता जी उस पे पताका पे। पताका पे हनुमान जी का चिन्ह होना। ठीक है, दूसरा, दूसरा कौन बताएगा? श्री साथ साथ श्री श्री कृष्ण का लक्ष्मी साथ होना। एक मिनट, एक मिनट, हाँ सुदेशना जी ने क्या बताया? साथ साथ भगवान कृष्ण उनके साथ थे। पहला कारण यही है, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। हाँ जी। वेरी नाइस, यस। तीसरा कौन बताएगा? यही मुझे बोलना था कि भगवान कृष्ण उनके हाँ, साथ, सबका ये साथ सबसे बड़ा साइन है, भगवान उनके साथ है। साथ में। यस। और श्री लक्ष्मी जी का होना, हाँ, जब जहाँ श्री भगवान होते लक्ष्मी हैं वहां लक्ष्मी जी होती, लक्ष्मी जी होती, विजय वहां पे होती है। और भगवान के 2 भक्त थे वहां पे, है ना। देखिए, एक तो अर्जुन स्वयं भक्त है भगवान के, करेक्ट, जो कृष्ण की सेवा करते हैं, और एक हनुमान जी है वहां पे जो राम की सेवा करते हैं। तो वो वहां पे विराजमान थे। तो इस तरीके से जो उनको रथ दिया था वो इंद्र ने दिया था। तो इस तरीके से अग्निदेव बहुत ने। सारे वहां पे दिए गए। हाँ, यस प्रभु, प्रभु जी। सुमित प्रभु कुछ माता कह जी, रहे हम पूछना चाहते थे, रथ अग्निदेव ने दिया था या हैं? भगवान अग्निदेव ने ने, दिया हाँ था? करेक्ट, अग्निदेव ने दिया था। अग्निदेव ने रथ दिया था। और घोड़े किसने दिए थे? घोड़े भी दिए थे, और जो उनके बाण हैं वो भी दिए थे। तो इस तरीके से वो सारे उसमें दिया गया। तो ये सारे चिन्ह हैं कि उनको ये सारी चीजें मिली थी। तो यहाँ पे उनकी सब पर सबसे बड़ा कारण क्या था? कि भगवान स्वयं उनके साथ थे। ठीक है, हो गया, ये सेक्शन पूरा हो गया। तो हमारा ये पूरा अध्याय हो गया। अब हम जल्दी से, क्योंकि आज टाइम हमारा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं। तो एक छोटे से नोट के साथ जो है हम इसको यहाँ पे विराम करेंगे सत्र को। तो कल है निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी, और हम लोग पांडवों की चर्चा कर रहे हैं। तो हम पे भगवान की बड़ी कृपा है। तो इस व्रत को करने का नियम क्या है? हम सब लोग जो भी व्रत करते हैं, निर्जला मतलब जल का सेवन नहीं करना है। जल का सेवन कैसे? एक बार सुबह आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि जल को टच ना करें। और ब्रश भी नहीं करना चाहिए। रात को ही ब्रश करके सो जाइए, सुबह आपको फिर ब्रश भी करने की जरूरत, क्योंकि जल का जो है सेवन ही निषेध होता है। तो जो कर सकते हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो नहीं कर सकते वो फ्रूट्स पे रह सकते हैं, और एक टाइम जो है फलाहार भी कर सकते हैं, जैसा आपका शरीर अलाउ करे। पर ये बहुत बड़ी निर्जला एकादशी मानी जाती है। और इस समय बहुत गर्मी भी होती है, तो इसको करना भी बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो निर्जला एकादशी में जब पानी नहीं पियेंगे तो एनर्जी कम होगी। तो भगवान के नाम का जप करते रहिए, बातचीत लोगों से कम कीजिए, फोन का इस्तेमाल कम कीजिए जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो। और श्रवण जितना करेंगे उतना अच्छा है। मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, और दान कीजिए। दान का बहुत महत्व है। आप किसी को जो है शरबत पिला सकते हैं, जैसे आज है, आज भी बहुत दान का महत्व है। तो आज जो है आप जो भी है, आम जैसे लोग देते हैं, दशहरा है तो आम का दान कर सकते, जो भी आपको लगता है मंदिर में दान कर सकते हैं, और सेवा कर सकते हैं। और दूसरा जो है रात से शुरू हो जाता है, मतलब सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वहां से ये शुरू हो जाएगा कायदे में। आज रात से जो है अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो है आफ्टरनून के बाद से ही अन्न नहीं खाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो है अन्न ना हो, क्योंकि वो अन्न क्या करता है, वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए शाम से ही अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार पे रहिए। और उसके बाद जो है मॉर्निंग 4 बजे से फिर कुल्ला भी नहीं करना होता है। फिर उसको कंटिन्यू करके दूसरे दिन जो है द्वादशी के दिन हमको जो है जल से ही इसको खोलना है। वैसे हम लोग किससे खोलते हैं? अन्न से खोलते हैं। जल है, निराजल हम लोग रख रहे हैं। तो जल से ही भगवान का स्मरण करके, अपने गुरु का स्मरण करके, धन्यवाद करते हुए भगवान को कि उन्होंने ये पूरा करवाया। और फिर उस जल को आप सेवन कीजिए भगवान का मंत्र के साथ, और फिर वो आपका पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से निर्जला रह सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमको जो है आध्यात्म में उन्नति प्रदान करें, सब लोग को स्वस्थ रखें, सभी लोग जो है आध्यात्म में आगे बढ़ें।
तो एक छोटा सा महत्व के साथ मैं जल्दी से यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ आपको। तो मैंने पहले भी कथा बताई थी प्रथम अध्याय, क्योंकि हम लोग का प्रथम अध्याय भगवान की गुरु की कृपा से पूर्ण हुआ है। तो ये जो है पद्म पुराण में महत्व आता है। तो मैंने आपको पहले एक कथा बताई थी छोटी सी, तो उसी का ही ये भाग है, वो मैं आप पूरा कर देती हूँ यहाँ पे। तो एक बार क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो है भगवान कृष्ण की और जो है हाँ नहीं सॉरी, शिव जी की और पार्वती मैया की वार्तालाप हो रही होती है। तो जब शिव जी और पार्वती की वार्तालाप हो रही होती तो वो उनसे पूछती कि आपने मुझे कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताया है, अब मुझे जो है भगवान की भगवत गीता जो उनके मुख से निकली है उसके बारे में बताइए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस तरीके का प्रश्न एक बार जो है विष्णु जी को जो है किसने बोला था, उनकी जो है लक्ष्मी जी ने, विष्णु जी से लक्ष्मी जी ने भी ऐसे ही प्रश्न किया था कि वो भी उनके बारे में जानना चाह रही थी। तो वहां पे वो जो है उनके जो चरण दबाती रहती हैं, तो वो उनके वैसे हमेशा क्या होता है, लक्ष्मी जी वक्षस्थल पे विराजमान रहती हैं, पर वो चाहती हैं कि उनकी सेवा करें, इसलिए वो जो है चरण दबाती हैं। वो कहती है कि मुझे जो है आप बताइए कि किस तरीके से जो है आप, हाँ वो कथा कैसे प्रारंभ होती है, वो कहती है कि आप थोड़े चिंतित से लग रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। ये जो शेष सैया पे लेटते हैं भगवान जो है अनंत शेष की सैया पे, तो आप बोले ये लेट के क्या चिंता कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है आप चिंतित हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ। बोले क्या चिंतन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से कार्य करती हैं, कि स्वतः ही जो मेरी शक्तियां हैं उनके बारे में जो लोग जानते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो ये शक्तियां उनको भव सागर से पार कर देती हैं और ये स्वतः ही कार्य करती हैं। तो मैं उन शक्तियों के बारे में जो है चिंतन कर रहा हूँ। तो बोले कि आपके शक्तियों के बारे में आप क्यों चिंतन कर रहे हैं, आपकी शक्तियां हैं अनंत हैं, आप क्यों चिंतन कर रहे हैं ऐसा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी इन्हीं शक्तियों के बारे में सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते हैं और ये भवसागर से पार हो जाते हैं। तो कितनी शक्तियों में मतलब कितनी वो होगी, तो इस चीज की भगवान चिंता करते हैं। तो वो कहते हैं कि हरि, जैसे हम लोग जानते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। तो भगवान की इतनी शक्तियां अनंत हैं, उनके दिव्य गुण हैं। तो भगवान उनको बताते हैं कि और ये ऐसा ही नहीं है, ऐसे कई चीजें हुई हैं जो सिर्फ सिर्फ मेरे बारे में उन्होंने जाना है। भगवान के तत्व को अगर हम समझ जाते हैं और भगवान की लीलाओं को हम समझ जाते हैं, और जो इस चीज को समझ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। और ये जो समझता है, तो महत्व में क्या आता है, पद्म पुराण में क्या आता है, जब ये कथा चल रही होती है तो वो कहते हैं कि ये वो ही समझ सकता है जो ये समझ लिया, भगवान के जिसने तत्व समझ लिया, भगवान की शक्तियां समझ ली, वो पात्र बन जाता है किसको समझने का, भगवत गीता को समझने। समझ में आया। जो भगवान को समझते हैं, भगवान के तत्व को समझते हैं, भगवान की लीलाओं को समझते हैं, वो ही पात्र होते हैं भगवत गीता को समझने के। अब इस चीज को आप समझ लीजिए, बहुत से लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और एक नहीं पढ़ते, बहुत सारी भगवत गीता पढ़ लेते हैं, पर वो किसको नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं समझ पाते। गीता हमारे सबके हाथ में होती है, हम सब लोग पढ़ते हैं भगवत गीता को, पर भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और जो व्यक्ति पहले भगवान को समझ लेता है, प्रथम जैसे हमने भगवत गीता शुरू करी तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि समर्पण भाव हमारे अंदर होना चाहिए, भगवान से हमारा कनेक्शन होना चाहिए, भगवान के अंदर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और ये सारे जब जिसके अंदर गुण होते हैं, जैसे कि हमने भगवत गीता के अंतिम श्लोक को जब पढ़ा था, तो शिला प्रभुपाद ने क्या बोला कि ये जो जिसके अंदर गुण होते हैं वो पात्र होता है भगवत गीता को समझने का, वो है पात्र। वो और पात्र कौन है, अर्जुन है। तो ये विनम्रता, करुणा और भगवान के ऊपर सरेंडर भाव, भगवान के ऊपर श्रद्धा, किसी भी हाल में भगवान से हमारी श्रद्धा न जाए, तो ये जो होते हैं यही तत्व है भगवान का, और अलग से कुछ नहीं है। वेद पुराण सब कुछ को आप पढ़ लीजिए, अगर आप भगवान को समझ गए कि ये भगवान है, ईश परमा कृष्ण ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद रूप, तो बोले ये अगर जिसने समझ लिया वो ही समझो सबसे बड़ा पंडित हो गया, वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया, और वो ही पात्र हो गया भगवत गीता को समझने का। और अगर किसी ने भगवत गीता में पूरी भगवत गीता समझ ली और भगवान कृष्ण पे उसका फेथ नहीं है, सिर्फ ज्ञान लेना चाहता है, तो भगवान
स्वयं कहते हैं इस चीज को, विष्णु जी कहते हैं पार्वती लक्ष्मी जी से कि वो पात्र नहीं होता है भगवत गीता का। और फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि ये ऐसे ही जो भक्त हैं मेरे, वो सिर्फ ये सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसी से ही वो भव सागर को पार कर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उस तरीके से हो जाते हैं जैसे कि शौर मिश्र था। तो वो कहते हैं ये शौर मिश्र कौन था, तो वो जैसे ही सुनती है तो वो और जो है व्याकुल हो जाती है, ये कौन था। तो बोले जैसे उसकी गति हुई थी वैसे इनकी भी गति हो जाती है। तो वो पूछे ये कौन था, तो वो खुश होती, पूछे बताएं कौन होते, तो वो बताते हैं कि ये जो है एक ब्राह्मण पुत्र था, पर वो इतना ज्यादा पाप करता था, इतना ज्यादा गलत काम करता था, तो उसकी जो है उसको लोगों ने प्रताड़ित कर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर वो नरक में जाता है। वो नरक में जाता है तो सारे नरकों में से होके जब अपने सारे नरक पाप कर्मों को कम करके जब आता है, तो उसको किसका जन्म मिलता है, बैल का जन्म मिलता है। वो बैल की फॉर्म में आ जाता है। अब बैल का काम क्या होता है, बोझड़ होना, करेक्ट। पर वो डायनेस्टी में किस में आता है, वो गाय के उसमें आता है। तो ऐसे ही उसका जो एक बहुत जिसको बोलते हैं सख्त जो उसका मालिक होता है, तो उसको बहुत चलवाता था, बहुत उसके मेहनत करवाता था और इतना मारता था उसको, मारते मारते उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है उसकी बैल के रूप में, पहला वो एक ब्राह्मण पुत्र होता है, गलत काम करता है, नरक में जाता है, नरक से आके फिर उसको बैल बनता है, बैल से भी उसकी मृत्यु हो जाती है, बैल वाले शरीर से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे जितने उपस्थित वहां पे लोग खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि हे भगवान हमसे तो पाप हो गया, क्योंकि ये गाय के कुल में है ना। तो बैल मरे गाय मरे तो पाप चढ़ता है, तो वो सब जब पाप चढ़ता है तो वो कहते हैं कि कुछ तो करें हम इसके लिए। तो कहते हैं कि जितना भी हमने पुण्य कर्म किए तो इस बैल को मिल जाए, जिससे कि इसका उद्धार हो जाए। तो सब लोग ऐसा सोचते हैं। तो वहां पे एक वैश्या खड़ी होती है, तो वैश्या के मन में भी यही होता है कि अरे मैंने भी जितने जो भी पुण्य किए हैं तो वो इस बैल को मिल जाए। तो वो जैसे ही वो कहते हैं उसके बाद क्या होता है उसका, फिर वो जो है बैल भी जो है नरक की यात्रा करता है। नरक की यात्रा जब करता है तो वहां पे वो कहते हैं कि अब तुम्हारे सारे पाप खत्म, और अब तुम जो है नीचे इसी पृथ्वी पे इस पे जाओगे, दोबारा से मनुष्य का तुम्हें जन्म मिल जाएगा और अब तुम अच्छे से रह सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैंने तो कभी कुछ पुण्य किया ही नहीं, तो मेरे ये खत्म कैसे हो गए। तो बोले कि वहां पे एक वैश्या खड़ी थी, तो उसने जब ये बोला कि मेरे जितने भी पुण्य है वो इसको मिल जाए, तो उसके कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तो वो जब नीचे आता है तो वो सबसे पहले ढूंढता है कि मैं उस वैश्या को ढूंढूंगा कि वो कौन सी थी। और वैश्या मतलब वो अच्छे कर्म करेगी नहीं, वो तो हमेशा गलत कर्म करेगी। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते उस वैश्या के पास जाता है। वैश्या के पास जाने के बाद फिर वो उससे पूछता है कि ऐसा तुमने क्या किया तो तुम्हारे पुण्य से जो है मुझे मुक्ति मिल गई। तो वो कहती है कि मैंने तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं था, मैंने तो बस ये मन में सोचा कि मैंने जो भी कुछ अच्छा किया हो तो उसकी वजह से तुमको जो है मुक्ति मिल जाए। और फिर वो कहती है कि मैंने वैसे कुछ नहीं किया, पर हाँ मेरे घर में जो तोता है मेरा, वो कुछ श्लोका पढ़ता रहता था, तो उसको सुनते सुनते मेरे हृदय में मुझे लगा कि मेरा हृदय साफ हो गया है, भावना अच्छी आने लगी हमारे हृदय में। तो बोले कि ठीक है, उस तोते के पास जाते हैं। फिर वो तोते के पास जाते हैं, उसके घर के जो तोता होता है उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या रटते हो। तो मैंने आपको जो पहले वाली स्टोरी बताई थी उसमें बताया था कि वो जो वैश्य थी वो क्या करती थी, वो उस तोते के जो श्लोका वो पढ़ता था उसको वो सुनती रहती थी। तो उससे जब वो पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, तो वो कहता है कि मैं पहले जो है एक ब्राह्मण के घर में था, ब्राह्मण के घर में था, और वहां पे जो है वो ब्राह्मण के घर में सारे बच्चे आते थे और वो पहले अध्याय को पढ़ते थे, अर्थवर्थ नहीं जानते थे, वो श्लोका पढ़ते थे सब लोग। और वो श्लोका पढ़ते थे, और श्लोका पढ़ने से मैंने सुन सुन के वो याद कर लिया, और वो ही मैं, अब मुझे एक चोर ने चुरा लिया, वो चुरा के क्या किया, वैश्या को बेच दिया। तो इस तरीके से वो तोता ब्राह्मण के यहाँ से वैश्या के यहाँ आ गया, और यहाँ पे वो बोलने लगा और ये वैश्या वहां पे सुनने लगी। तो उसके सिर्फ श्रवण मात्र से जो है किसका उद्धार हो गया, आप सोचिए। उस व्यक्ति का हो गया 2 जन्म, 2 जन्म में उसका उद्धार होता है। एक तो वो जो मरता है उसके बाद वो बैल का आता है, फिर बैल से जो है उसको जो है वहां पे उसके थोड़े से सकाम कर्म से, उसके थोड़े से पुण्य कर्म से जो है उसकी मुक्ति हो जाती है। और ये क्या था, ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय के श्लोका ही वो बोलता था, जो हम लोगों ने पूरा किया है, एक एक श्लोका सुना है, पढ़ा है, बोला है। तो इस तरीके से। और इसमें पद्म पुराण में क्या आता है, फिर शिव जी जो है बोलते हैं पार्वती को कि विष्णु जो है बोलते हैं लक्ष्मी जी को, कहानी के अंदर कहानी चलती है, शिव जी बोलते हैं पार्वती माँ को कि विष्णु जी अपनी पत्नी से बोलते हैं कि जो भी भगवत गीता का एक श्लोक, एक अध्याय, हाँ वो कहते हैं कि एक अध्याय एक दिन में पढ़ता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता है।
वो कहते नहीं नहीं, एक अध्याय भी छोड़ दो, सिर्फ आधा अध्याय। फिर बोले आधा अध्याय भी छोड़ दो। वो कहते सिर्फ एक श्लोका अगर कोई पढ़ता है, एक दिन में एक श्लोका पढ़ता है, वो कहते नहीं, एक श्लोका भी छोड़ दो, आधा श्लोका, आधा श्लोक भी छोड़ दो, चौथाई श्लोका आधे का भी आधा भी अगर कोई अपने दिन में श्लोका पढ़ता है भगवत गीता का, तो कहते हैं कि वो दोबारा से मृत्यु इसमें संसार में नहीं पड़ता, और वो जो है सारे उसके पुराने जितने भी पाप कर्म होते हैं वो जो है खत्म हो जाते हैं। तो ये महत्व है भगवत गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ने का। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरा भगवत गीता का एक अध्याय पूर्ण कर लिया। हरि बोल। तो भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। तो जिस तरीके से हम लोग गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, हम लोगों ने भगवत गीता में डुबकी लगाई है। और भगवत गीता के महत्व को पढ़ने का मतलब है, सुनने का मतलब है कि साक्षात जो है गंगा जैसे पवित्र नदी में उसका जो है हम लोगों ने सेवन किया है और उसमें स्नान किया है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। समय तो बहुत हो गया आज।